जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों और प्यारे देशवासियों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम के साथ। जी हाँ, और एक बात शुरू में ही मैं बताऊं मेरे बच्चों, यह पोएम दिखने में और पढ़ने में जितनी ब्यूटीफुल है, शायद इसका बैकग्राउंड उससे कहीं ज़्यादा पेनफुल है। जी हाँ, इसका बैकग्राउंड बहुत दुख और तकलीफ़ से भरा हुआ है। आप जानेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपको लगेगा ये संसार कितना विचित्र है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये विचित्र है मेरे बच्चों, क्योंकि मैंने देखा भी है, मैंने पढ़ा भी है, और आप भी हो सकता है पढ़े हों, सुने हों, देखे हों। बहुत ऐसे लोग, ऐसी शख्सियत, ऐसे महान व्यक्तित्व इस संसार में पैदा हुए और मर गए। जब तक वो जिंदा थे, जब तक इस संसार में थे, लोग उनका रिस्पेक्ट नहीं किए, लोग उनको माने नहीं, उनका रिगार्ड नहीं किए। लेकिन मर जाने के बाद लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू किया, कहना शुरू किया कि ये तो बहुत अच्छा आदमी था, ये तो महान आदमी था, मर गया। ओ हो, इसके जीते जी लोग नहीं जान पाए। तो ऐसा जॉन कीट्स के साथ भी हुआ। जॉन कीट्स अंग्रेजी साहित्य का वो महान और नायाब हीरा था, जिसको शायद जीते जी लोग नहीं पहचान पाए। मर जाने के बाद रोना शुरू कर देते हैं लोग कि यार वो तो बहुत बढ़िया आदमी था, महान आदमी था, मर गया। जो 1795 में पैदा हुआ और 1821 में मर जाता है। मात्र 25 साल और कुछ महीने ज़िंदा था वो। आपको आश्चर्य होगा, मात्र 25 साल कुछ महीने जिए थे जॉन कीट्स। और यही नहीं, इसमें भी मात्र 3 साल, जी हाँ, इसमें भी मात्र 3 साल जॉन कीट्स ने लिटरेचर को दिया था। लिटरेरी कैरियर इनका मात्र 3 साल का लगभग था। इसमें भी इन्होंने जो कुछ किया, इसमें भी इंग्लिश लिटरेचर में इनका जो कंट्रीब्यूशन था, इनको बहुत ऊंचे स्थान पर ले गया। आज भी जॉन कीट्स को अच्छे पोएट्स में गिना जाता है। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एग्जैक्टली, नो डाउट। और अगर बात करें इस पोएम की अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो थोड़ा सा इनके लाइफ के बारे में आपको जानना चाहिए। जॉन कीट्स चूँकि ट्यूबरकोलोसिस से सफ़र कर रहे थे, इनको ट्यूबरकोलोसिस हुआ जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। इनके भाई की भी मृत्यु, जो डेथ हुई थी, ट्यूबरकोलोसिस से हुआ था। और इनके बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी लेनी हो तो मैं 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा। तो इनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको जॉन कीट्स बहुत प्यार करते थे। ही लव्ड हर वेरी मच, बट जैसे उसको पता चलता है जॉन कीट्स को ट्यूबरकोलोसिस है, इस इनकी जो गर्लफ्रेंड है इनको धोखा दे देती है, छोड़ देती है, बोल कर के कि सॉरी, आपको ट्यूबरकोलोसिस है, आप परेशान हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती या आपके साथ नहीं रह सकती। इस घटना ने जॉन कीट्स को कम्प्लीटली बर्बाद कर दिया। बर्बाद का सेंस ये है कि पूरी तरह से जॉन कीट्स टूट गए। आफ्टर दिस इंसिडेंट ही वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन। इसके बाद उभर कर आता है एक पोयम जिसको कहा जाता है एंडीमियान। यानी ये जो यह पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यह पार्ट है एक पोयम का, एक बड़े पोयम का, जिसका नाम है एंडीमियान। यस, दिस इज़ द पार्ट ऑफ अ बिग पोयम एंडीमियान। और बात करें स्पेशली अ थिंग ऑफ ब्यूटी की, तो इस पोयम के माध्यम से उन्होंने बताया ये संसार जीने लायक है ही नहीं। इस पोयम का जो थीम है मेरे बच्चों, द थीम ऑफ दिस पोयम इज़ व्हाट, दैट दिस वर्ल्ड इज़ नॉट वर्थ लिविंग, बट देयर आर सम ब्यूटिफुल थिंग्स बिकॉज ऑफ दैट वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ। यह संसार जीने लायक नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ सुंदर चीज़ें हैं इस संसार में, जिसके कारण हम अब जिंदा हैं आज और जी रहे हैं। तो वह सुंदर चीज़ें क्या हैं, चलिए देखते हैं। पोयम को शुरू करते हैं और वन बाय वन, लाइन बाय लाइन हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं। यस, तो चलिए देखते हैं पहली ही लाइन से। यस, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। यस, इट मीन्स ब्यूटिफुल थिंग्स विल बी ऑलवेज द सोर्स ऑफ जॉय एंड एन्जॉय डिलाइट हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में जो सुंदर चीज़ें हैं, हमेशा और हमेशा हमें खुशी देंगे। यस, जो सुंदर चीज़ें हैं हमेशा हमारे जीवन में खुशी प्रदान करेंगे। ब्यूटीफुल थिंग्स विल बी ऑलवेज गिविंग अस हैप्पीनेस। यस, डिलाइट, दे विल बी ऑलवेज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। इट्स लवलीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। और याद रखना मेरे बच्चों, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उससे हमें जो आनंद मिलता है वो हमेशा बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी चीज़ हमारे जीवन में है, बस तुरंत थोड़ी देर के लिए था, इसके बाद ख़त्म नहीं।
या एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, कभी आप कहीं गए हों और अच्छा सा फ़ोटो आपने लिया, वो फ़ोटो आपने सेव कर लिया, आपने फ़ेसबुक पे उसको शेयर कर दिया। जब भी आप उस फ़ोटो को देखेंगे, आपकी पुरानी यादें जो हैं ताज़ा हो जाएँगी। तो जो ये ब्यूटीफुल थिंग है, जो ये मेमोरी है, ये क्या करेगी, हमेशा बढ़ेगी, घटेगी नहीं, हमेशा आपको खुशी देगी। ठीक है? क्यों? इसीलिए आगे लिखा है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और याद रखना मेरे बच्चों, कभी भी ब्यूटीफुल थिंग्स यूजलेस नहीं होंगी। ब्यूटीफुल थिंग्स विल बी ऑलवेज यूजफुल, इट विल बी डेफिनेटली वैल्यूएबल फॉर यू, इट विल नेवर बी यूजलेस, कभी भी यूजलेस नहीं होगी। बट कीप, यस, बट क्या करेगा, बट विल कीप, ये थोड़ा ऊपर हो जा रहा है लिखने में, यस, माइंड मत करिएगा, बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, यस। और किस तरह से होता है ये ब्यूटीफुल थिंग्स को यहाँ पोएट कंपेयर किया है। जो सुंदर चीज़ें हैं उसको किससे कंपेयर किया है, जैसे जो सुंदर चीज़ें हैं क्या करती हैं, हमें मानसिक शांति देती हैं, मेंटल पीस देती हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस मेंटल पीस। कैसे, जैसे वी विल फाइंड अ बोअर क्वाइट फॉर अस। जब हम गर्मियों में या कभी भी किसी समय परेशान होते हैं तो क्या करते हैं, छाँव खोजते हैं। बोअर क्वाइट फॉर अस, वी सर्च अ प्लेस दैट इज़ फुल ऑफ पीस एंड शैड, ना शैड, शैडो, गेटिंग माई पॉइंट। जो छायादार हो और शांति भरा हो, ऐसे जगह को हम खोजते हैं। क्यों? जिससे हमें क्या होता है, मानसिक शांति मिलती है। सो यहाँ हैप्पीनेस को कंपेयर किया गया है, सॉरी, ब्यूटीफुल थिंग्स को कंपेयर किया गया है किससे, विद द बोअर दैट इज़ वेरी क्वाइट फॉर अस। एग्जैक्टली, दैट इज़ वेरी क्वाइट फॉर अस। इट इज़ जस्ट लाइक द बोअर, what the beautiful things that give us peace of mind। और जब beautiful things होंगी हमारे जीवन में तब क्या होगा, we would be having a sleep full of sweet dreams, yes, full of sweet dreams and health and quiet breathing। जब हमारे जीवन में ब्यूटीफुल थिंग्स होंगी तो हमें हमारी जो स्लीप होगी वो बहुत अच्छी होगी। कैसे होगी, फुल ऑफ ड्रीम्स होगा, स्वीट ड्रीम्स होगा, हमें स्वीट ड्रीम्स होगा हमारी लाइफ में। और स्लीप अच्छी होगी, और जब स्लीप अच्छी होगी तो हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा, और जब हमारा हेल्थ अच्छा होगा तो वी वुड बी हैविंग क्वाइट ब्रीदिंग, यस, वी वुड बी ब्रीदिंग वेरी फ्रीली एंड हैप्पीली। इसलिए देयरफॉर, यहाँ पोएट नेक्स्ट लाइन में करा देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मारो, मोरो मीन्स टुमारो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ऑन एवरी डे, एवरी नेक्स्ट डे, एवरी टुमारो, वी आर रेडिंग, वी आर मेकिंग। इसलिए हर दिन हमें बनाना चाहिए, या हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अ फ्लोरी बैंड, एक फ्लोरी बैंड बना रहे हैं, एक माला बना रहे हैं। किस चीज़ का, अब यहाँ देखो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे हम माला कैसे बनता है, फ्लोरी बैंड कैसे बनता है, कई फूलों को मिलाकर के एक जगह बांध दिया जाता है एक डोरी से, तो एक फूल बन जाता है, कितना सुंदर लगता है देखने में। उसी तरह से रोज़, एवरी मारो, रोज़ हम लोग को क्या मिलता है, कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं जो हम बनाते हैं। ठीक, इसको हम एक जगह जब इकट्ठा करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, एक फ्लोरी बैंड की तरह। जब एक जगह हम इसको इकट्ठा करेंगे तो यह एक माला के समान हो जाएगा, बिल्कुल। इट विल बी जस्ट लाइक अ गारलैंड। क्या, जैसे छोटी छोटी अच्छी चीज़ें हैं, सुंदर चीज़ें हैं, अगर इसको एक जगह हम इकट्ठा करें तो किस तरह हो जाएगा, एक जैसे माला होता है, कई फूलों को मिलाकर के एक अच्छा सा माला बनता है, उसी तरह छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीज़ें, ब्यूटीफुल थिंग्स को अगर इकट्ठा करें तो एक माले के समान हो जाता है, एक सुंदर हो जाता है, एक मेमोरी बन जाती है, जिसको जब भी हम याद करेंगे, देखेंगे, तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो इसलिए यहाँ पर पोएट ने कंपेयर किया है फ्लोरी बैंड से हमारे स्मॉल स्मॉल थिंग्स को, जो हम रोज़ पाते हैं या बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद पोएट अगली लाइन में बता रहा है, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस। डिस्पॉन्डेंस मीन्स होपलेसनेस। एक बार यही क्वेश्चन में आ गया था, एग्जाम में आया था, मीनिंग ऑफ डिस्पॉन्डेंस। तो डिस्पॉन्डेंस मीन्स होपलेसनेस, यस, स्पाइट ऑफ होपलेसनेस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। इस संसार में अच्छी ही चीज़ नहीं बल्कि गंदी भी चीज़ें हैं, खराब भी चीज़ें हैं, जो हमें आपको दुख देती हैं। क्या है वह गड़बड़ चीज़ें, डिस्पॉन्डेंस, होपलेसनेस है। इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, अच्छे लोगों की कमी है, अच्छे व्यवहार की कमी है,
नोबल नेचर की कमी है इस संसार में, गड़बड़ भी लोग हैं। और इस संसार में गड़बड़ चीज़ क्या है, सैड सॉरोफुल थिंग्स क्या हैं, जो दुख से भरी चीज़ें क्या हैं, ऑफ ग्लूमी डेज, हमारे हमारे कुछ सॉरोफुल डेज, यस, कुछ कुछ हमारे सॉरोफुल मेमोरीज, हमारे कुछ सॉरोफुल मेमोरीज होते हैं। कभी कभी जीवन में कुछ घटनाएं घट जाती हैं जो बहुत दुख देती हैं, तो जब भी आप उसको रिकॉल करेंगे तो बहुत दुख होता है, तो उसको क्या कहेंगे, ग्लूमी डेज। ग्लूमी का मतलब दुख होता है या अंधेरा होता है, यहाँ ग्लूमी डेज का मतलब वही सॉरोफुल डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज। और यही नहीं, इसके अलावा कुछ ऑल अनहेल्दी डेज भी होते हैं। वो कौन से हैं, हमारे बैड एक्सपीरियंसेस। डार्केंड वेज मीन्स हमारे कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हैं जीवन में। कभी कभी कुछ अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं, कभी कभी कुछ गंदे एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो कभी कभी कुछ हमारे जीवन में जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब उसको हम आप याद करते हैं तो हमें दुख होता है। तो ये सब क्या है, दीज आर द सोर्स ऑफ सैडनेस, ये दुख के प्रतीक हैं। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, अभी आगे आपको पता चलेगा, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस। और जब भी हम इसको सर्च करते हैं, इसको याद करते हैं, यस, तो हमें दुख होता है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल। और इन सब दुख के अलावा भाई जीवन में सुख भी है, दुख भी है। पहले उसने दुख को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया पोएट ने, फिर बताया कि ये सब दुख के कारण है, जिनके कारण हमें दुख होता है। क्या है दुख के कारण, रीजन ऑफ सैडनेस, ग्लूमी डेज है, यस, डार्केंड वेज है, यस, डिस्पॉन्डेंस है, इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर है। ठीक, ये सब क्या हैं, दीज आर द सोर्स ऑफ सैडनेस। लेकिन सोर्स ऑफ सैडनेस के अलावा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या क्या हैं, क्या क्या सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं, उसको भी जानिए। क्या है वो, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। जीवन में अगर दुख है तो सुख भी है, गड़बड़ी है तो अच्छाई भी है, गंदी चीज़ है तो अच्छी भी चीज़ें हैं। तो जो आपके जीवन में बैड थिंग्स हैं, सॉरोफुल थिंग्स हैं, सैडफुल थिंग, द फुल ऑफ सैडनेस है, थिंग्स फुल ऑफ सैडनेस हैं, इनको कैसे हटाया जाए, द थिंग्स विच कैन बी कॉल्ड द डार्क स्पिरिट्स, यस, हाउ कैन वी रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, कैसे मूव करेंगे, इट इज़ ओनली द ब्यूटी। ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। हमारे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, इसको ब्यूटीफुल थिंग्स ही ख़त्म कर सकती है। मीन्स वेन एवर वी आर सैड, इट इज़ ओनली द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट रिमूव कंप्लीटली आवर सैडनेस, यस, सच। और ये ब्यूटीफुल थिंग्स हैं कौन, जो हमें सुख प्रदान करते हैं, डिलाइट प्रदान करते हैं, द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शैडी बून। ये नेचुरल थिंग्स, ये मून हो गया, सन हो गया, ट्रीज चाहे ओल्ड हों चाहे यंग हों, शैडी बून, ये सब हमें छाया प्रदान कर रहे हैं। दीज आर गिविंग अस द ब्लेस, यस, दीज आर गिविंग अस व्हाट, दीज आर गिविंग अस डेफिनेटली blessing. These are the source of what? These are the source of blessing in our life. We should never forget. For simple sheep and such are daffodils. और अगर बात करें शिप की, ये शैडी प्लेसेस, ये शैडी छायादार प्लेसेस कैसे लाभ पहुंचाते हैं लोगों को, जैसे फॉर सिंपल शिप, जब गर्मी के महीने में चारों तरफ जो भेड़े होते हैं, भेड़े क्या करते हैं, परेशान रहते हैं, गर्मी से तड़पते रहते हैं, तो यही शैडी बून, ये शैडी प्लेसेस उनके लिए बून होता है, वरदान होता है। और यही नहीं, एंड सच आर डेफोडिल्स, देखो जहाँ दुख है वहाँ सुख है। यहाँ पूरा 2 लाइन आप पढ़ेंगे तब पूरा क्लियर होगा। एंड सच आर डेफोडिल्स विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग covered make against the hot season. Yes, एक अगेंस्ट का मतलब यहाँ अगेंस्ट है, एक तरफ जहाँ प्रचंड गर्मी है चारों तरफ, एक तरफ जहाँ प्रकृति में चारों तरफ प्रचंड गर्मी है, वहीं दूसरी तरफ जंगल में डेफोडिल्स का फूल भी खिल रहा है, ग्रीनरी भी है और क्लियर रिल्स भी है। रिल्स का मतलब स्मॉल रिवर्स, यानी कंट्राडिक्शन है। सैडनेस एंड हैप्पीनेस बोथ आर द पार्ट ऑफ लाइफ। As there is complete hot season everywhere against, इसके खिलाफ देखा जाए, ships are enjoying under the trees, there are daffodils in the forest, greenery in the forest, there is clear rills, river,
and they are making together, all these are making a very beautiful place. सोचिए, चारों तरफ पूरी तरह गर्मी है, लेकिन ये सब चीज़ें एक जगह इकट्ठा होकर कैसे एक ब्यूटीफुल प्लेस बना रहे हैं। देखो, डेफोडिल्स भी है, फॉरेस्ट में ग्रीनरी भी है, इसके बाद क्लियर रिल्स भी है, ठीक। ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? दे आर मेकिंग देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड, दे आर मेकिंग अ ब्यूटीफुल प्लेस टुगेदर। देखो, अब याद करो, शुरू की लाइन मैंने बताया था ना, फ्लॉरी बैंड, जैसे कई सारे फूल मिला देते हैं तो एक गार्लैंड बन जाता है, उसी तरह उसमें लिखा उसने एवरी मारो, डेली हम लोग कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं, और जब सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो एक बहुत सुंदर सा मेमोरी बन जाता है। उसी तरह से आप गर्मी के महीने में जब चारों तरफ दुख, चारों तरफ गर्मी, लोग तड़प रहे हैं, फिर भी जंगल में आप देखेंगे डेफोडिल्स का जो फूल है खिला हुआ है, क्लियर रिल्स, एकदम नीट एंड क्लीन, स्मॉल रिवर्स आर यस फ्लोइंग, और यही नहीं, इवन देर इज़ कंप्लीट ग्रीनरी इन द फॉरेस्ट, यस, और अगेंस्ट द हॉट सीजन। और किसके खिलाफ ये सब हैं? सीजन हॉट है फिर भी यहाँ कूल है। क्यों? बिकॉज दीज आर द ब्यूटिफुल थिंग्स, दे आर टुगेदर, दे आर मेकिंग थिंग्स कंप्लीटली फेवरेबल एंड ब्यूटिफुल। द माइंड फॉरेस्ट ब्रेक, अच्छा सॉरी, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और ये कहाँ पर? इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, रीच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और जंगल के बीच में, बीच में आप देखेंगे जहाँ चारों तरफ गर्मी है, सब सूखा है, फिर भी जंगल के बीच में आपको कहीं न कहीं जगह मिलेगा जहाँ पर आपको खिले हुए फूल दिखेंगे। यस, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। और बहुत सारे, देखो थोड़ा सा यहाँ पोएट को भी इंक्लूड किया है, राइटर्स को भी इंक्लूड किया है यहाँ पर, जो जॉन कीट्स हैं। यस, अगर बात करें, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम। डूम मीन्स डेथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस संसार में जो मर चुके हैं, लेकिन उनका अंत भी बहुत महान है, ठीक है। उनका जो डेथ है वो डेथ भी बहुत महान है। मरे भले हैं, नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनका जो अंत है वह भी बहुत स्प्लेंडिड है, बहुत ही रियली एक्सीलेंट है, बढ़िया है। कैसे? वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, क्योंकि अगर हम कल्पना करें, इमेजिन करें, सोचें, विचार करें उन महान व्यक्तियों के बारे में जो मर चुके हैं, नहीं हैं, आज भी वो जिंदा हैं, आज भी कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे आपके बीच में छोड़ गए हैं। दे हैव लेफ्ट सम ब्यूटीफुल थिंग्स अमंग अस। व्हेन वी इमेजिन अबाउट दोज mighty dead person, they have left all lovely tales that we have heard or read. मरते मरते उन्होंने अपने पीछे छोड़ दिया है क्या? लवली टेल्स, सुंदर सुंदर कहानियाँ, या तो हम पढ़े होंगे या सुने होंगे। यानी जॉन कीट्स कह रहे हैं, जो लिटरेचरिस्ट, जो पोएट, जो नॉवेलिस्ट आज हमारे आपके बीच जिंदा नहीं है, मर गए हैं भले, लेकिन वो अपनी कहानियाँ, अपनी पोएम्स, जैसे जॉन कीट्स ही आज हमारे आपके बीच में ज़िंदा नहीं है, मैं उनकी पोएम को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यह क्या है? ये ब्यूटीफुल थिंग्स है, लवली थिंग्स है। भले वो माइटी डेड यहाँ पर जॉन कीट्स हो गए, वो मर गए हैं, लेकिन उनकी ये ब्यूटीफुल थिंग्स आज भी यहाँ है, जो किस तरह से हम लोग को लाभान्वित कर रही है, कैसे बेनिफिट कर दे रही है। जस्ट लाइक एन एंडलेस फाउंटेन, द पोएम्स, द लिटरेचर ऑफ लिटरेचरिस्ट, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, पोएट्स, इट इज़ जस्ट लाइक द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। ऐसा लग रहा है जैसे कभी ख़त्म न होने वाला एक अमृत है, अमृत का एक फाउंटेन है, एक फव्वारा है। यहाँ अमृत नहीं कह सकते, मैं इसलिए कह दिया अमृत, लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कंपेयर किया इसलिए बिकॉज कि एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक वही होता है जो आदमी को अजर अमर कर दे, ठीक है, मरे ना। यानी वो मर जरूर गए हैं मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए, मर भले ज़रूर गए हैं वो सारे महान व्यक्ति, पोएट्स, ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हैं क्या? एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। क्या है? उनकी पोएम्स हैं, उनके एसेज हैं, उनके नॉवेल्स हैं, उनके ड्रामाज हैं, ये सब क्या हैं? दीज आर द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। यस, पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक। और कहाँ से हमको यह मिल रहा है? अगर हम बात करें लास्ट लाइन की, एग्जैक्टली, थिंग्स ऑफ रियली these beautiful things we are reading, we are listening from the people, these are just like the what?
a kinds of immortal drink, and the poet who has left us forever. It seems that we are getting the inspiration. They are pouring the thoughts from the heaven through their poems to us. ऐसा लगता है they are pouring, वो लोग उड़ेल रहे हैं क्या, their the inspiration, their thoughts in the form of poem that we are reading. When we are reading his poems, when we are reading their novels, their dramas, it seems that they are shading, they are pouring the inspiration, they are pouring the thoughts in the form of poem that we are reading. ऐसा लगता है जब हम उनकी पोयम को, उनके लिटरेचर को पढ़ते हैं, वो सब पोएट उस आकाश से, उस हेवन से, उस स्वर्ग से उड़ेल रहे हैं क्या, इंस्पिरेशन, हमको इंस्पिरेशन मिल रहा है उनसे, उनके थॉट्स मिल रहे हैं हमको, उनके पोयम के माध्यम से उनके थॉट्स, उनकी इंस्पिरेशन हमको मिल रही है। तो इस तरह से मेरे बच्चों यह पोयम यहाँ पे ख़त्म होता है। हमें आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद एवरीवन।